जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस महापुरुष के कृतित्वों को जानना, उस महापुरुष के बारे में जानना कि क्यों हम उसके जन्मदिन को पूरा राष्ट्र उनके जन्मदिन को क्यों मनाता है। अब आपके जन्मदिन को पूरा राष्ट्र नहीं मनाता है, लेकिन उनके जन्मदिन को पूरा राष्ट्र मनाता है। और एक विशेष उपाधि, एक विशेष टाइटल के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है, जैसा सर ने बताया, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नामक गांव में हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अब इनका व्यक्तित्व क्या था, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देश के आजाद करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो छोटे छोटे रियासत थे, 562 रियासत थे। राजा लोग स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी स्वतंत्रता किसी तरह से नहीं छीने। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया कि देखो, अखंड भारत का निर्माण करना है, हम लोग अगर टूट के रहेंगे, बिखर के रहेंगे, तो फिर गुलामी आने में देर नहीं लगेगी। और सारे रियासतों को, कुछ को तो जबरदस्ती, कुछ को समझा बुझा करके उन्होंने मिलाया। 3 रियासत ऐसे थे जिसमें जूनागढ़ का रियासत, हैदराबाद और कश्मीर, ये एकदम अधिक हो गए, हम लोग नहीं मिलेंगे। इन्होंने बल का प्रयोग करके और उन रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया। कहा कि अब से हम एक रहेंगे, और उसी के कारण उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा काफी आज जो है, जो हमारी मोदी सरकार थी, वो 2014 से इसकी शुरुआत, 2014 से इनकी जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता था। बहुत सशक्त थे, बहुत बलशाली थे, इनके विचार बहुत मजबूत, इरादे इनके बहुत मजबूत हुआ करते थे। जो सोच लेते थे उनको पूरा ही करना है। कहानी तुम लोग पढ़े ही हो, जो सर ने जैसे इंडिकेट कर रहे थे कि एक बार इनको पूरा हो गया था, अपनी पुस्तकों में तुम पढ़े हो, आँख के पास ही पूरा हो गया था। कोई डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा था उसकी सर्जरी करने के लिए। किसी ने इनको बताया कि अगर लोहे की सरिया गर्म करके और उस फोड़े में डाल दिया जाए तो वो सही हो जाएगा। ऐसा दुरूह काम कौन कर पाएगा, आँख के पास इतनी संवेदनशील होती है। उन्होंने करके दिखाया, कहा मैं करूँगा, और लोहे की सरिया गर्म करके और उस फोड़े के अंदर वो व्यक्ति लोहे फोड़े के अंदर डाल करके, और उनका पूरा सही हुआ। लेकिन उनकी जो साहस थी, उनका अदम्य साहस, इनको लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने इनको दी थी। एक आंदोलन इन्होंने चलाया, सरदार की उपाधि। आपको जानना होगा कि इनको सरदार की, देखिए कई उपाधियां इनको मिली, सरदार की उपाधि मिली थी। जानते हो सरदार की उपाधि कब मिली? 1928 में ये बारदौली सत्याग्रह आंदोलन, गुजरात में आंदोलन चल रहा था। वहाँ के किसानों के ऊपर बहुत से लगान, टैक्स लगाया गया। सरकार कितना लगान देती है, किसान के हाथ खड़ा कर देंगे, इतनी लगान हम नहीं देंगे। और उसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। गांव की सारी महिलाएं, गांव के सारे लोग इनको सरदार कहा करते थे उनकी अगुवाई के कारण, और महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी। इनके कृतित्व के कारण है अभी इनकी सरकार, देखो इनका 1991 में इनके मरने के 41 साल बाद हुआ कि इस व्यक्ति को उचित सम्मान मिलना चाहिए। व्यक्तित्व था वो प्रधानमंत्री रहे। पूरी जनता, जब देश आजाद हुआ, भारत की पूरी जनता कहने लगे कि भारत का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए, क्योंकि यही देश को अखंड बना सकते हैं। अखंड बनाया था, यही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष कारणों से, राजनीति के कारण उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, और उनको उप प्रधानमंत्री, ये पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए। और ये भारत के जो पहले गृह मंत्री का भी काम बहुत मजबूत होता था, गृह मंत्री बनाए गए। सरकार ने, जो भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने, क्योंकि गुजरात में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में एक स्टैचू बना है। ये स्टैचू की लेंथ दी है 182 मीटर, 182 मीटर ऊंचा स्टैचू बना हुआ। वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू, वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई स्टैचू नहीं है। वो एक स्टैचू बनाया गया और उसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी।
एकता का स्टेट, वो एकता का प्रतीक है। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1991 में इनको भारत रत्न का, ये भारत के बहुत बड़े रत्न है, भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनकी मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक जो है, दिल का दौरा पड़ गया और दिल का दौरा पड़ जाने से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज हम सब लोग इनके कृतित्व के कार्यों को याद कर रहे हैं। ऐसे महान पुरुष को बार बार नमन।